बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब फजले खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़, मेरा गला काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था और साथ मुझे बुखार और फ्लू भी हुआ था। तो लेकिन ये कि क्या किया जाए, घर के काम तो ज़रूरी हैं, वो तो करने ही हैं। सुबह नाश्ते के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने जी बनाया खाना। ने चूँकि स्कूल से आके खाना खाना था और मेरी थी अपॉइंटमेंट और मैंने जाना था हॉस्पिटल, सो मैंने सोचा कि जाने से पहले खाना बना लूँ। और ये जी मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव और काम कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि उसके बाद निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। और ये जो मैं बना रही हूँ पुलाव, इसका मैं जो सारा है इसका रेसिपी, ये मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि पहले भी मैं ये चिकन पुलाव बना चुकी हूँ और मैं पूरा इसका तरीका भी आपको सिखा चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने अब इसको अलग अलग से चीज़ें आपको नहीं बता रही, लेकिन ये कि मोटा मोटा आपको बता देती हूँ ताकि समझ आ जाए। और अगर कहीं से समझ ना आए तो फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये कि इसमें मैं डाला है, मैंने सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच, 1 kg है चिकन, 3 कप है चावल और इसका डबल मैं डाल देती हूँ पानी। 3 कप है तो 6 कप। ये है जी पिसा हुआ गरम मसाला और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 टमाटर, 2 प्याज और जिसके साथ वो थोड़ा सा दही डाल दूँगी। और इसका जो सही पूरा तरीका है वो फिर आप वहाँ से देख लें। पुलाव मैं बनाती हूँ 2 तरीक़ों से। एक तो इस तरह से बना के चिकन को अच्छी तरह मसाले के अंदर भून के, लहसुन अदरक की भी डाला है, 1 गुटी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा डाला है जी मैंने अदरक का। और बाकी ये मसाले आप देख सकते हैं जितने जितने मैं डाल रही हूँ। तो इसके बाद क्योंकि उसमें पूरा तरीका, पूरी जो है इसकी क्वांटिटी चीज़ों की, वो मैंने अब पूरी पहले से शो करवा के दिखा के, तो वो फिर मैंने उस हिसाब से बनाया है। तो मैं बता रही थी कि 2 तरीक़ों से बनाती हूँ जी मैं पुलाव। एक तो ये है कि इसको चिकन को अच्छी तरह भूनूंगी इसमें गोश्त के अंदर, और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी, योगर्ट ऐड करूँगी, और जब भून जाए और तकरीबन 3 गुना ये चिकन पक जाए, तो फिर इसके जो होते हैं चिकन के पीसीस, इनको मैं सबको निकाल लूँगी एक बॉल के अंदर। और फिर उसके बाद जब हम चावलों में पानी डाल देते हैं, तो पानी बॉयल होने लग जाए और चावल डाल दें और चावल पकने लग जाएं, और जब एक कनी पे रह जाएं चावल और दम देना हो, तो उस वक्त वो जो चिकन के पीसीस हैं वो सारे वो उसके अंदर डाल देती हूँ। तो जी उसके बाद अब बना रही हूँ चिकन और पुलाव, और साथ इसके बनाऊंगी कबाब, लेकिन वो कबाब वापस आके तो तल लूँगी। और जाना कहाँ है, मैंने जाना है जी, मैंने अपॉइंटमेंट पे हॉस्पिटल में है मेरी अपॉइंटमेंट। और आज तबीयत मेरी 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी, तो अपॉइंटमेंट थी मेरी उसके लिए, गले ख़राब के लिए, और साथ इन्फेक्शन थी मुझे आइज़ की, तो इसके लिए तो वहाँ पे चेकअप के लिए जाऊँगी। और उसके साथ साथ बाकी की भी जो रूटीन है घर की कामों की, वो भी साथ साथ ही चलती जाती है। आपको पता है अक्सर मैं अब ज़िक्र करती होती हूँ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की फ़ैसिलिटीज़ का। तो ये एक इसमें ये बात भी आ जाती है कि जो फैमिली के साथ रहने का फ़ायदा है, उसमें एक ये बड़ा बेनिफिट है कि जैसे स्कूल से बच्चे आएँ तो घर पे अगर कोई साथ हो, आपकी मदर हैं या मदर इन लॉ हैं या और कोई रिश्तेदार, जो जैसे आपकी कोई नंद देवरानी जेठानी जो भी रिश्ते होते हैं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ये बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो इन कंट्रीज़ में आके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी है वो यही है कि कोई बच्चों की लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता आपके अलावा, और आपको ही टाइम पे पहुंचना पड़ता है। अगर जैसे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट से लेट हो जाऊं तो फिर या तो हस्बैंड बच्चों को लें स्कूल से, तो या फिर ये कि स्कूल फ़ोन करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर यही इसके ऑल्टरनेटिव साथ कोई हों आपके रिलेटिव जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो फिर उससे क्या होता है कि आप वो कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों को, तो काफ़ी हेल्प भी हो जाती है। और बच्चों को अकेले इन कंट्रीज़ में हम छोड़ भी नहीं सकते, और ये कि अलाउ भी नहीं है कि जो बच्चे 16 ईयर से छोटे हैं
उनको विदाउट एनी विदाउट एनी केयर हम छोड़ें उनको, तो या पेरेंट्स हो या केयर हो, तो ये फिर सब बहुत सारी इधर प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर इसके साथ साथ और भी जॉइंट फैमिली के काफ़ी फ़ायदे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्योंकि शादी के बाद मैं आ गई थी इधर, 2 बच्चे थे वहाँ पाकिस्तान में, तो छोटे छोटे थे वो भी, तो लेकिन ये कि वो उनको अम्मी दुआएं याद करवा देती थी मेरी अम्मी जान। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। उन्होंने अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को सारा सेहरा उनके ही साथ जाता है कि जो भी दुआएं उन्होंने याद करवाई और कुरान पाक पढ़ाना बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर बच्चों की नानी दादी साथ हों। तो इस तरह की और भी काफ़ी फ़ैसिलिटीज़ हैं, और ये कि एक बरकत भी होती है बड़ों की घर में रहने की वजह से। तो ये कि उनकी खिदमत का भी मौका मिल जाता है, और बच्चों में एक अदब और तमीज़ देख के जो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए कार्य होते हैं, अपने वालिदैन के लिए, तो बच्चे भी उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और चूँकि उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो जो यंग पेरेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं अपने लिहाज से, लेकिन वो एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से तरबियत बच्चों की करते हैं, और साथ हम लोगों को भी गाइड करते रहते हैं। तो व्यूअर्स चलें जी, बातें होगी, साथ साथ पुलाव हो गया था रेडी। उसके बाद मैं तैयार होके आ गई जी हॉस्पिटल में जाने के लिए। अभी ये मैं घर से निकली हूँ और जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपॉइंटमेंट पे पहुँच जाऊँगी टाइम पे, क्योंकि इनफ टाइम था मेरे पास। और अब हॉस्पिटल में पहुँच के ये मैं कर रही हूँ वेट अपनी बारी का। और जी यहाँ के एनएचएस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लूँ। यहाँ जो यूके का जो मेडिकल का है सिस्टम, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि इन मुल्कों में बहुत लंबी अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। अगर अवेलेबल ना हो 4-4, 5-5 और सम टाइम्स तो 6 मंथ तक की भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो इससे बड़ा मुश्किल लगता है। इंसान बीमारी से वैसे ही थक के लगता है, तब तक ठीक हो जाता है जब तक हमारी अपॉइंटमेंट की बारी आती है। तो चलें व्यूअर्स, आज काफ़ी हो गई हैं बातें आपके साथ, और इंशाल्लाह अब मेरी टर्न भी आने वाली है और मैं जाऊंगी अंदर, और मेरा होगा टेस्ट आइस वगैरह का। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मैं हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।